जश्न ईद मिलादुन्नबी उलमाए अहले सुन्नत। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, कब्र में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, टूटे हुए दिलों को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले आका, डूबे हुए सूरज को वापस पलटाने वाले आका, उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देने वाले आका, डूबे हुए सूरज को वापस पलटाने वाले आका, अहमदे मुज्तबा मोहम्मद तहियतो वस्सना की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदतो मोहब्बत पेश करें, पढ़ें बाआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे और आपके दयार में मोहल्ला शकर तालाब में कमेटी सुन्नते रसूल की जानिब से यहाँ के लोगों ने, बड़े छोटों ने, सब ने मिलकर एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद किया है, जिसमें लब कुशाई के लिए ये नाचीज हाजिर है। वक्त भी ज्यादा हो गया है और शुअरा हज़रात की फेहरिस्त भी लंबी है, लेकिन ये फकीर आपके सामने 2-4-10 मिनट के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में खिराजे अकीदत का नजराना पेश करके अपनी जगह ले लेगा, जिसमें बड़ी मेहनत करने वाले हमारे मोहल्ले के ये अंसार भाई, अनवार भाई और उसके अलावा बहुत सारे उनके रफ़क़ा साथी हज़रात मिलकर इस महफ़िल मिलादुन नबी का इनेकाद किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आप इस बात को हल्के में ना लें कि जो भी नबी के नाम पर हाथ उठा रहा है, नबी के नाम पर या रसूल अल्लाह कहकर हाथ उठा रहा है, ये आपका हाथ उठाना आप ये क्या समझते हैं कि नाज़िम साहब लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ उठवा रहे हैं, अपना दिल बहलवाने के लिए हाथ उठवा रहे हैं? नहीं नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। आपने बेशुमार उलमाए किराम की ज़बानी सुना होगा कि कल क़यामत के दिन ये आपका हाथ गवाही देगा, आपका पाँव गवाही देगा, आपकी आंखें गवाही देंगी, आपका कान गवाही देगा, ज़बान खामोश हो जाएगी।
तो इसलिए अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर हाथ उठाया है तो कल कयामत के दिन यही हाथ आपका गवाही देगा कि ऐ परवरदिगारे आलम, इसने तेरे महबूब का नाम लेकर अपने हाथों को उठाया करता था, इसलिए तू इसे बख्श दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आएगी और तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी का, जन्नत का मुज़्ज़ा अल्लाह ताला सुना देगा। तो मेरे मोहतरम अजीजों, खुतबे मस्तीना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी ऐ महबूब हमने आपको खुलक़े अज़ीम से सरफराज फरमाया। आज हमारे और आपके दरमियान में, हमारे माशरे के लोगों में बद अखलाकी, बद किरदारियां बेशुमार पाई जाती हैं, एक दूसरे में लान तान की बातें बेशुमार पाई जाती हैं। आइए उस नबी की बारगाह से, उस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दर्स इबरत हासिल करें। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इज़ाएं दी गई, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की ओझड़ियां ला दी गई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उसका बदला दुआएं से दिया करते थे कि अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे अखलाक को अच्छा कर दे, अल्लाह तुम्हारे किरदार को अच्छा कर दे। तो मेरे मोहतरम अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूने अमल है, बेहतरीन उसवा है। हजरात मोहतरम, आज हम और आप दुनियावी जिंदगी हासिल करने के लिए, कमाने और जरिए माश के लिए, रोजी रोटी के लिए कहीं किसी दुकानदार के पास जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो उस दुकानदार के पास सैंपल लेकर के जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में पावर लूम का कारखाना है, पावर लूम के कारखाने में साड़ियाँ बुनने का काम किया जाता है, तो उस साड़ी बुनने के लिए धागे की जरूरत पड़ती है, बाना खरीदने की जरूरत पड़ती है, तो उस बाने को हम मार्केट में जब लेने जाते हैं तो सैंपल लेकर के जाते हैं, नमूना लेकर के जाते हैं कि ताकि हमारा ये बाना जो हम खरीद कर लावे इसी नमूने के मुताबिक हो, ताकि हमारी साड़ियाँ रद्दी टोकरी में ना डाली जाए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में हमें ये सबक दिया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूने अमल है। अगर तुम्हें अब जिंदगी गुजारना है, अगर चलना है, तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से चलने का हुक्म दिया है, उसी तरीके से अपनी ताला अलैहि वसल्लम ने बात करने का तरीका सलीका जैसे बताया है, उस तरीके से एक दूसरे का अदब मलहूज रखते हुए बात करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पर रहम करो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरुना व लम युवक्किर कबीरुना, जिसने अपने से छोटे पर रहम नहीं किया और बड़े की शफ़क़त वो हमारी सोसाइटी का नहीं है, हमारी कौम का नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, आप जानते हैं, आपने हमेशा ये बारहा सुना होगा, माशाअल्लाह बहुत बढ़िया माइक आपने लाया है। अल्लाह ताला आपके इस हुनरमंदी को सलामत रखे। आप ये समाअत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले इंसान को जो
भेजा, उस आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। पैगंबर इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता है, दुनिया के सबसे पहले इंसान कहे जाते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस रूए गिरती पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से रहमत लेकर आए। दानियाल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे गए तो अल्लाह की जानिब से रहमत लेकर आए। याकूब अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, यहया अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। गोया कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस रूए गिरती पर तशरीफ लाए, सब की सब रहमत लेकर आए। लेकिन जब इमामुल अंबिया की बारी आई, जब नबियों के सरदार की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रहमत देकर नहीं भेजा, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब ये मालूम चल गया सारी कायनात में जिंदाबाद मेरे मोहतरम अजीजों, सारी कायनात के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए। आपने सोशल मीडिया के जरिए, समाचार के जरिए, न्यूज के जरिए ये सुना होगा कि दुनिया 3 हिस्सों में है, एक एशिया, एक अमेरिका और तीसरा यूरोप है। इन तीनों को मिलाकर के पूरी दुनिया कही जाती है और फर्श से लेकर अर्श तक और जहां जहां भी है अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आलम के लिए, पूरी कायनात के लिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। लेकिन हम और आप सब लोग यही जानते हैं कि अमेरिका, यूरोप और एशिया यही दुनिया है। नहीं नहीं मुसलमानों, 18,000 पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, 18,000। लेकिन हम लोग जानते हैं बस 3 ही हिस्से की दुनिया को। तो इसीलिए आका अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने ऐ महबूब आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। किसी एक खित्ते के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी यहूदी के लिए नहीं, किसी नसरानी के लिए नहीं, किसी हिंदू के लिए नहीं, बल्कि हर कौम के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, पादरी हो, हर एक कौम के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। ये खामोश मिजाजी आपको जीने नहीं देंगे। अभी मैंने सुनाया कि जो या रसूल अल्लाह कहकर हाथ उठाएगा, कयामत के दिन ये हाथ आपका गवाही देगा। जबान खामोश हो जाएगी, जबान नहीं बोलेगी। दुनिया में आप बोल रहे हैं ना, तो ये हाथ बोलेगा, नाखून बोलेगा, आंख बोलेगी, कान बोलेगा। इस तरीके से बेदारी का सबूत दीजिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीना नहीं देगी। जीना है तो इस दौर में मोहरा मचा दो, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया।
हजरात मोहतरम, वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है, बातें बहुत लंबी है और बहुत इत्मीनान और सुकून से सुनने वाली है, क्योंकि मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस टॉपिक को उठाया है उसकी दो चार कड़ियां आपके सामने रख देता हूं, फिर उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि शुअरा हजरात की फेहरिस्त लंबी है, आपको उनके कलाम को सुनना है और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद रखना है, अपने नामाए अमाल में नेकियां बटोरना है। तो पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया का कौन इंसान नहीं जानता कि आका अलैहिस्सलाम मुसलमानों के यहाँ तबलीग करने के लिए नहीं जाते थे कि आओ आओ अल्लाह रसूल की बात कर लो, आओ अल्लाह रसूल की बात सुन लो, बल्कि उसके पास जाते थे जो यहूदी हुआ करते थे, जो नसरानी हुआ करते थे, जो कुफ्फारो मुशरिकीन हुआ करते थे, उनके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते थे कि आओ तुम लोग जिस मजहब में हो, जिसकी पूजा करते हो, तुम्हें कोई काम देने वाला नहीं है, उस महबूबे उस माबूदे हकीकी की इबादत करो जो तुम्हें जन्नतो दोज़ख का मुकद्दर बनाया है। अगर तुम हक पर रहोगे तो जन्नत मिलेगी और ना हक पर रहोगे तो दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से कुफ्फार और मुशरिकीन के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकामे सफा से गुजरे। मकामे सफा से जब गुजरे तो मकामे सफा में बहुत सारे बेशुमार बुत रखा था और उन तमाम बुतों में बुत के पुजारी पूजा कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वहां पर तशरीफ ले गए, वहां पर पहुंचे तो वहां लोगों से कह रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अगर ये तुम कहोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तुम कुफ्फार और मुशरिकीन ने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया, आपको लगता है मान ही नहीं रहे थे। तो अबू जहल ने, उतबा ने, शैबा ने हर चंद कोशिश की कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इस दुनिया में जब तशरीफ लाए हैं तो उनके दीन की इशाअत बड़ी तेजी से हो रही है, उनके दीन में लोग बहुत तेजी से दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा हमें उनके दीन को रोकना है। हमें इस्लाम की जो परवरिश हो रही है, इस्लाम जो तेजी से परवान चढ़ रहा है, इस्लाम को रोकना है, वरना हमारे सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करने के लिए निकले तो अबू जहल ने कहा कि ऐ उतबा तुम जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लोगों को रोको, उन्हें समझाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उनका दीन सच्चा नहीं है, लिहाजा हमारा ही दीन सच्चा है। अगर तुम नहीं जाओगे तो उन्हें अपने लोगों को वो मशहूर कर लेते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। तो सबसे पहले हबीबे यमनी को भेजा। हबीबे यमनी बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद दाखिल इस्लाम हो जाता है। अबू जहल देखता है कि मैंने हबीबे यमनी को भेजा, जबकि वो यमन का बादशाह था, यमन का शहंशाह था, मैंने उसे भेजा इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की इशाअत रुक जाए, उनके दीन की परवान की, उनका दीन जो परवान चल रहा है परवान होना रुक जाए। अल्लाह अल्लाह, हबीबे यमनी बादशाह यमन मुसलमान हो जाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को रोकने के लिए अबू जहल ने उतबा को भेजा, लेकिन उतबा तो मुसलमान नहीं हो सका। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजता है, कहता है ऐ उमर तुम्हारी बहादुरी और शुजाअत के ज़लज़ले फैले हुए हैं, लिहाजा तुम मोहम्मद के पास जाओ, उन्हें समझाओ और कहो कि हमारा दीन सच्चा है, लिहाजा जो तुम दीन लेकर आए हो उस दीन की हकीकत नहीं है, और जिस
जिसके पास तुम जाते हो अपनी जादूगरी से उन्हें मशहूर कर लेते हो। अल्लाह अल्लाह। जब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम मुसलमान नहीं हुए थे, सबसे पहले बरहना अपनी तलवार लेकर मियान से निकाल कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ते हैं कि मैं मोहम्मद का सर कलम करके अबू जहल के पास ले जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। हबीबे यमनी गया, मुसलमान हो गया, उतबा गया, नाकाम हो गया। अब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम को भेजा गया है। उमर फारूक आजम जब पहुंचे हैं वो भी दाखिले इस्लाम हो जाते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। अबू जहल ने देखा कि अब कोई भी हरबा कारगर साबित नहीं हो रहा है, लिहाजा अब हमें मोहम्मद के दीन की इशाअत को रोकना है, उनके दीन की परवान को रोकना है, वरना सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, हम तने तनहा रह जाएंगे। लिहाजा हमें इस्लाम की इशाअत को रोकना है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने अपने तमाम साथियों को बुलाया, कुफ्फारे कुरैश को बुलाया और कहा, ऐ कुफ्फारे कुरैश सुन लो, तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुआं खोदो, कुआं खोदो, क्योंकि जब कुआं खोदोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते से गुजरेंगे तो उसी कुएं में गिर जाएंगे और हम लोग जल्दी से उनके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल करके उन्हें जमीन में दफन कर देंगे। माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इतनी नापाक साजिश कुफ्फारे कुरैश की तरफ की जा रही है। अल्लाह अल्लाह। कुआं खुदवा दिया गया, कुआं तैयार है। फिर अबू जहल ने अब ये अपने तमाम हमनवाओं से कहता है कि लिहाजा अब मोहम्मद इसी में गिर जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से जाने लगे। जब उस रास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे हैं, जहां पर कुआं खोदा गया है, तो इतने में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरफ से मत जाइए, आप इस तरफ से ना जाइए, क्योंकि दुश्मन रसूल अबू जहल ने आपके लिए कुआं खुदवाया है, आप इसी में गिर जाएंगे और ये लोग अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी आप इस तरफ से ना तशरीफ ले जाएं। अल्लाह के नबी ने अपना रुख बदल दिया, लेकिन अबू जहल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने के लिए उनके पीछे पीछे चला कि अल्लाह के नबी के पीछे पीछे हम चलेंगे। अबू जहल अपने भतीजे के पीछे पीछे चला इसलिए कि मैं अपने भतीजे मोहम्मद को किसी भी तरीके से गुमराह करके किसी कुएं में ढकेल देंगे। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल जब पीछे से चला, लेकिन उससे पेशतर जो है चला कि वो खुद ही धोखा खा के उसी कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया तो अब अपने हमनवाओं से कहता है, अपने साथियों से कहता है, ऐ मेरे साथियों, अब मुझे इस कुएं से निकालो, लिहाजा तुम लोग एक रस्सी का इंतजाम करो। रस्सी लाई गई, जितनी गहरान जितनी गहरी कुआं है उतनी बड़ी रस्सी लाई गई, लेकिन जब उस रस्सी को उस कुएं में डाला गया तो रस्सी छोटी पड़ गई। अबू जहल नाकाम रहा। फिर उसके हमनवाओं ने, उसके साथियों ने हर चंद कोशिश की कि अबू जहल को किसी तरीके से इस कुएं से निकाल लिया जाए। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल निकल नहीं सका तो फिर अबू जहल कहता है कि ऐ मेरे हमनवाओं, ऐ मेरे साथियों, तुम लोग मोहम्मद के पास जाओ, मोहम्मद से कहो, मेरे भतीजे से कहो, मेरा भतीजा ही मुझे इस कुएं से बाहर कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। जितने भी हम नवा थे, जितने भी साथी थे, सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। कहने लगे, ऐ मोहम्मद, अबू जहल ने हमें आपके पास भेजा है, लिहाजा आप कुएं के पास चलें, अबू जहल को कुएं से बाहर निकाल दें, क्योंकि अबू जहल का कहना है कि मेरे भतीजे के अलावा मुझे इस कुएं से कोई भी नहीं निकाल सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के पास तशरीफ लाए। कुएं के पास जब तशरीफ लाए तो कहने लगे, इन अखरजतुका मिन हाज़ल बिर यतमिनु बिल्लाहि व रसूली
अगर मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल दूं तो क्या तुम ईमान लेकर आ जाओगे? अबू जहल कहने लगा हाँ हाँ ऐ मोहम्मद हम ईमान लेकर आ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कुएं की तरफ हाथ बढ़ाया, अबू जहल ने अपना हाथ मोहम्मद के हाथ में रख दिया। अबू जहल बाहर निकल गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से फरमाया कि ऐ अबू जहल अब अपना वादा पूरा करो, अभी ईमान ले आओ। अबू जहल कहता है कि ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे भतीजे, ये तो जादू है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रस्सियां लाई गई, सब रस्सियां छोटी पड़ गई, जितनी गहरी कुआं है उससे भी बड़ी रस्सी लाई गई, लेकिन सारी रस्सी छोटी, और आपने हाथ बढ़ाया और मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे जादू के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब ये कोशिश नाकाम हो गई जब अबू जहल की, तो अबू जहल के पास वलीद काफिर था, ये भी कुफारे कुरैश ही में से था। ये कहने लगा ऐ अबू जहल, ऐ अबू जहल, क्या मैं मोहम्मद को बदनाम करने की एक साजिश न रच दूं? मेरी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की। अबू जहल ने कहा वो कौन सी कोशिश है? तो वलीद कहने लगा वो कोशिश ये है कि जब मोहम्मद हमारे बुतखाने में आएंगे, हमें दीन की तबलीग करेंगे, रुश्दो हिदायत की बात सुनाएंगे, तो हम अपने बुतों को अपने गर्दन से लगाकर कहेंगे ऐ मोहम्मद मेरा खुदा तो सामने मौजूद है, तुम्हारा खुदा हमें नजर नहीं आता, लिहाजा तुम्हारा दीन झूठा है, मेरा दीन सच्चा है, क्योंकि मेरा खुदा सामने मौजूद है। देखो ऐ मोहम्मद, मेरे सारे महबूदाने खुदा यहाँ मौजूद हैं, हम लोग इनकी परस्तिश करते हैं, हम लोग इनकी पूजा करते हैं। अल्लाह 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 के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मंजर मुलाहाजा फरमा ही रहे थे कि अचानक एक जिन बुत के अंदर दाखिल हो गया। दाखिल होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की तौहीन करने लगा, इस्लाम की मुज़म्मत करने लगा, इस्लाम की बुराई करने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सारे सहाबे किराम गमज़दा हो गए कि आखिर ये क्या हो गया। सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या मंजर है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन बुतों के अंदर जिन दाखिल हो गया है, जिन दाखिल होकर हमारी तकज़ीब कर रहा है, हमारी रिसालत का इनकार कर रहा है, लिहाजा ये जिन है, घबराने की जरूरत नहीं है। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। एक आने वाला आकर के सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। अल्लाह के नबी सलाम का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सहाबे किराम को आने वाला शख्स नजर नहीं आ रहा है कि सलाम किसने किया है। तो अल्लाह के नबी से हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये सलाम करने वाला कहाँ है, हमें नजर नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो एक जिन है जो बुत के अंदर दाखिल होकर हमारी रिसालत का इनकार किया था, हमारी तकज़ीब किया था, हमारे खुदा की शान में तौहीन किया था। वही जिन का एक चचाजाद भाई है, उसने आकर मुझे सलाम दिया है और कहा है या रसूल अल्लाह आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा दीन की तबलीग के लिए जब उनके बुतखाने में जाएंगे
आएंगे तो हम उनके बुत में दाखिल होकर इस्लाम की तारीफ करेंगे। या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ बयान करेंगे। आप गमज़दा ना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगा मेरा नाम समा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या मैं तुम्हारा नाम अच्छा न रख दूं? उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा नाम अच्छे नामों में तब्दील कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। अब उसकी घड़ी का इंतजार था। अब वो मुंतजिर है कि अल्लाह के नबी जब दोबारा बुतखाने के अंदर जाएंगे, अपने माबूदाने बातिल के बारे में, माबूदाने बातिल की तकज़ीब करेंगे, उनके पास जाकर के इस्लाम की तबलीग करेंगे, तो मैं उनके बुतों में दाखिल होकर इस्लाम की तारीफ करूंगा। कल दिन वो फिर मंजर नजर आ गया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूहे सफा से गुजरे, बुतखाने के पास गए, तमाम पुजारी बुतों की पूजा कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अल्लाह। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुतखाने के पास गए, कूहे सफा पर आपका गुजर हुआ, तो वो जिन जो आपके पास आकर के आपकी तारीफ करने के लिए बोला था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादे के मुताबिक समय पर पहुंचा और बुत के अंदर दाखिल हो गया। बुत में दाखिल होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बढ़ाई और उनकी मदह सुराई करने लगा। तो सारे के सारे कुफ्फार और मुशरिकीन अपने अपने बुतों को मारना शुरू कर देते हैं, अपने अपने बुतों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, अपने अपने बुतों को पटकना शुरू कर देते हैं कि ये कैसा हमारा खुदा है। कल दिन तो हमारी तारीफ कर रहा था, लेकिन यही बुत आज हमारी बुराई कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। उन तमाम कुफ्फारे कुरैश ने अपने अपने बुतों को पटक दिया, अपने अपने बुतों को तोड़ दिया, यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी को एक ऐसा पत्थर जो रुखे नाज़रीन पर लगा, चेहरे पर लगा, जिससे खून जारी हो गया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ऐ लोगों, लमा तदरबूनी फइन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत सताओ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मार खा करके, तकलीफ सह करके खाने काबा के पास में आकर के एक कोने में बैठ जाते हैं। एक कोने में बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे, उस टाइम में, उस वक्त में मेरे भाइयों अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर के हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे। जैसे ही हिरन का निशाना बना करके तीर चलाने की कोशिश करते हैं, तो हिरन पुकार कर कहता है, ऐ अमीर हमजा, ये तीर जो मेरी तरफ चला रहे हो, इस जानवर की तरफ चला रहे हो, इस जानवर की तरफ मत चलाओ, अरे उसकी तरफ चलाओ जो मोहम्मद तुम्हारे भतीजे को मारा है, उनको तकलीफें पहुंचाया है, उसकी तरफ अगर तीर चलाते तो क्या ही अच्छा होता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, देखो हिरन कैसा दर्द दे रहा है, कैसा पैगाम दे रहा है। वो भी एक जानवर होकर के अमीर हमजा को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी के चचा को ऐसा पैगाम दे रहा है कि अपने भतीजे के दुश्मन को अगर तीर चला करके मारते, उन्हें सताते, तो क्या ही बेहतर होता। अल्लाह अल्लाह। अमीर हमजा ये सुनकर फौरन अपने घर आए हैं। अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, अभी मुसलमान नहीं हैं, लेकिन जब घर आए बीवी से खाना मांगा, बीवी ने खाना पेश किया, लेकिन चेहरे की रंगत बदली हुई है। बीवी के चेहरे पर खौफो हिरास है, बीवी गमज़दा है। क्यों? इसलिए वो बीवी उस वक्त वहाँ मौजूद थी जब आप
अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई थी, उनको तकलीफें दी गई थी। उस वक्त वो खातून वहाँ मौजूद थी। सारा माजरा अमीर हमजा चचा को बताती है। तो अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उस वक्त चचा अब्बास कहाँ थे, उस वक्त अब्बास कहाँ थे, उस वक्त अबू तालिब कहाँ थे। तो वो खातून कहती है अबू तालिब तो अल्लाह के नबी को बचाने की फिराक में थे, चचा अब्बास भी उनके साथ में परवाना वार कर रहे थे, लेकिन कौन उनकी सुनता, कोई भी उनके सुनने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी इज्जत के लिए, उनसे मोहब्बत की खातिर अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कहा मैं उस वक्त तक न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक कि मैं अपने भतीजे मोहम्मद का बदला न ले लूं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदले की बात आई कि मैं जब तक के बदला नहीं ले लूंगा उस वक्त तक न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा, सब हमारे लिए हराम है। मेरे मुसलमान भाइयों, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त ईमान वाले नहीं हैं, तवज्जो का मकाम है। पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खबरगिरी करते हैं कि अल्लाह के नबी कहाँ हैं, अल्लाह के नबी कहाँ हैं, मेरा भतीजा कहाँ है। जैसे ही अल्लाह के नबी से मुलाकात होती है फौरन सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या इब्न अखी, ऐ मेरे भाई के बेटे आप पर अल्लाह की सलामती हो। 3 मरतबा इस तरीके से सलाम करते हैं, 2 मरतबा कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार में अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐ मेरे चचा, ऐ अमीर हमजा, किसे कहते हो? अपने भाई का बेटा। अरे ना मेरा कोई चचा है, ना कोई मेरी माँ है, ना कोई मेरा बाप है, क्योंकि मैं जिस तरीके से सताया गया, मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें की गई। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। भरोसा दिलाने के लिए अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, घबराने की जरूरत नहीं है। ना मैं उस वक्त खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा जब तक के मैं तेरा बदला न ले लूं। मुझे अपने बुत की कसम, मुझे लातो उज़्ज़ा की कसम, जब तक कि मैं उन कुफ़ार कुरैश से बदला नहीं ले लूंगा कुछ भी हमारे लिए जायज नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ मेरे चचा, ऐ अमीर हमजा, आप बदला न लो, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी हमें उस वक्त होगी कि जब तुम दाखिले इस्लाम हो जाओगे और अगर तुम अपनी तीरों से, अपनी तलवारों से कुफ़ार कुरैश पर हमला करोगे और उनके खून से अपने बदन को तर करोगे, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। मुझे उस वक्त तक खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी उस वक्त होगी जब तुम मुसलमान हो जाओगे, कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा अमीर हमजा कहते हैं, ऐ इमामुल अंबिया, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, मुझे वो कलामे खुदा सुनाओ जो तुम कुफ़ारे कुरैश को सुनाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे ताहा की आयतें तिलावत फरमाई। हामीम तंज़ीलुल मिन रब्बिल आलमीन, हामीम तंज़ीलुम अल्लाह के नबी ने सूरे ताहा की चंद आयतें पढ़ी, फिर उसके बाद सूरे मोमिन की चंद आयतें पढ़ी। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। तो चचा मेरे हमजा कहते हैं कि ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, मैं इस आयत से समझ गया कि तुम्हारा खुदा गुनाहगार बंदों को बख्शने वाला है, तौबा को माफ फरमाने वाला है। जमीनों आसमान में जो कुछ है और जो
कुछ इस गीली मिट्टी के अंदर है, सब कुछ देखता है, सबको उसकी खबर है। अल्लाह अकबर, मुझे एक मौका इनायत फरमाइए, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। अल्लाह अकबर, वो बातें बहुत ज्यादा है, वक्त कम है, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा। चचा मेरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल मुख्तसर आप इतना जान लें कि चचा मेरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास 40 मरतबा उस वक्त आए जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ में अल्लाह ताला की बारगाह में बदस्ते दुआ मुस्तगरक थे और कह रहे थे कि ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे इस गुनहगार उम्मती को बख्श दे, क्योंकि तेरे ये बंदे मेरी रिसालत को पहचानते नहीं हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, इन्हें हिदायत अता फरमा। फिर अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं, फिर कहते हैं कि ऐ मोहम्मद, मुझे वो कलामे खुदा सुनाइए। तो चचा मेरे हमजा की बात पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के नबी ने सूरह रहमान की चंद आयतें तिलावत फरमाई। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। कि रहमान ने अपने महबूब को कुरान की तालीम सिखाई और इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर, इतनी आयतें जब सुनाया अल्लाह के नबी ने अपने चचा मेरे हमजा को तो कहने लगे, ऐ मोहम्मद बस करो, मुझे दाखिले इस्लाम कर लो। अल्लाह अकबर, चचा मेरे हमजा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए। अल्लाह के नबी पढ़ाते हैं, ऐ चचा मेरे हमजा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।